तो मेरे बच्चों, अवस्थी क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से वेलकम है और मैं निकेत अवस्थी। और आपने कॉमर्स लेने के बाद में बिजनेस स्टडीज जैसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट को पढ़ना शुरू कर दिया है। मैं वीडियो स्टार्ट करूं इसके पहले आपको एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि जब हम बिजनेस स्टडीज को पढ़ना स्टार्ट करते हैं ना, तो बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स हमारे सामने आते हैं। अब वो उन वर्ड्स को समझने में हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। सब्जेक्ट एकदम नया है और मैंने आपसे कहा कि सब्जेक्ट नया तो है लेकिन इंटरेस्टिंग इसलिए है कि बिजनेस स्टडीज सब्जेक्ट जो है वो हमारी रियल लाइफ से हमें कनेक्ट करता है। तो बहुत सारे टेक्निकल वर्ड्स भी आएंगे, उसे हमें बहुत आराम से समझना है क्योंकि बिल्कुल सब्जेक्ट नया है, इसके पहले हमने कभी बिजनेस स्टडीज नहीं पढ़ा है। तो सब्जेक्ट बहुत इंटरेस्टिंग है, धीरे धीरे करके चीजें समझ में आएंगी, धीरे धीरे करके हम वीडियोस को आगे लेके चलेंगे। और ये है हमारा नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस, जो चैप्टर नंबर 1 है क्लास 11 बिजनेस स्टडीज का, उसका ये वीडियो नंबर 2 है। प्रीवियस वीडियो जिसमें हम लोगों ने बिजनेस के हिस्ट्री को खंगालने की कोशिश की थी, मैंने आपसे कहा था कि प्रीवियस वीडियो हमारे लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, आज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वीडियो नंबर 2 है ये। लेकिन किसी भी चीज़ को पढ़ने के पहले अगर उसकी हम हिस्ट्री जान लेते हैं कि वो कहाँ से स्टार्ट हुआ था, स्टार्ट होने के बाद में कैसे उसमें डेवलपमेंट्स हुए और आज वो बिजनेस किन नई ऊंचाइयों पर पहुंच चुका है, तो ज़रूरी था हमने प्रीवियस वीडियो में हिस्ट्री ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स देखा। वहां पे मैंने आपको ट्रेड और कॉमर्स के बीच में बिल्कुल क्लियर डिफरेंस बताया कि क्या होता है। आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है। इसके अलावा हम लोगों ने वहां पे देखा कि कॉइन्स का कैसे वहाँ पे डेवलपमेंट हुआ, कॉइन्स कैसे पैदा हुए, मेटल करेंसी कैसे पैदा हुई, मनी एक्सचेंज कैसे हुआ, बैंकिंग सिस्टम जिसे इंडिजीनियस बैंकिंग सिस्टम, स्वदेशी बैंकिंग सिस्टम कहते थे, कैसे करते करते वो कमर्शियल बैंक में कन्वर्ट हो गया। हमने वहाँ पे इंटरमीडिएटरीज को देखा, बहुत सारे वहाँ पे मर्चेंट कॉर्पोरेशंस को देखा जो बिजनेस को चलाने में, रूल्स रेगुलेशन बनाने में हमारी हेल्प कर रहे थे। बिजनेस धीरे धीरे ग्रो करते करते एक बहुत बड़े लेवल पे जो आज हम देख रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस, ई बिजनेस देख रहे हैं, ये सब पॉसिबल हो पाया। तो प्रीवियस वीडियो जरूरी इसलिए था। वीडियो नंबर 2 है और डेफिनेटली मैं आपसे कहूंगा कि यहां से अब हम अपनी असली लड़ाई लड़ना शुरू कर रहे हैं। बहुत लंबी लड़ाई है बिजनेस स्टडीज में, हमें बहुत सारे चैप्टर कवर करने हैं, बहुत सारे चैप्टर में बहुत सारे बिजनेस के डायमेंशंस को, एस्पेक्ट को चेक करना है। तो ये वीडियो नंबर 2 है चैप्टर नंबर 1 का, और इस चैप्टर नंबर 1 के वीडियो नंबर 2 में आज हम देखेंगे बिजनेस का एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है, बिजनेस के कंसेप्ट को देखेंगे, यहाँ पे नेचर बिजनेस के क्या होते हैं उसको देखेंगे, ऑब्जेक्टिव्स बिजनेस के क्या हैं और रोल ऑफ प्रॉफिट क्या है। तो बहुत सारा डिस्कशन हम यहाँ पे करने वाले हैं, बहुत सारा तो नहीं कहूँगा, है बहुत छोटा सा, लेकिन काफ़ी डिटेल में करेंगे। स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे लिखा है व्हाट इज बिजनेस। बिजनेस स्टडीज सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं और बिजनेस के बारे में ना पता हो तो ठीक नहीं होगा। बिजनेस का मतलब नॉर्मल हम लोग जो देखते हैं, हम कहते हैं कि हम किसी चीज़ को खरीदना बेचना कर रहे हैं, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ थिंग्स आर कॉल्ड बिजनेस, लेकिन ये एकदम करेक्ट डेफिनेशन नहीं है। अब बिजनेस का मतलब बिजनेस स्टडीज पढ़ने के बाद में कॉमर्स के स्टूडेंट को पता होना चाहिए। बिजनेस का मतलब होता है बीइंग बिजी, बिजी रहना, व्यस्त रहना। बीइंग बिजी मीन्स अगर बिजनेस को हम 2 वर्ड्स को मिला के बनाते हैं तो बनता है बिजी प्लस नेस। बिजीनेस मतलब किसी चीज में बिजी रहना। अब किस चीज में बिजी रहना, भाई हम तो एज ए स्टूडेंट अगर आप बात करते हैं तो आप तो दिन भर में बहुत सारी एक्टिविटीज में बिजी है, तो क्या हम बिजनेस कर रहे हैं? तो अब यहाँ पे बिजनेस का एग्जैक्ट मतलब जानना है। हमारे जो पेरेंट्स हैं, हमारी जो मम्मा है घर में, वो खाना बना रही हैं किचन में, अगर हाउस वाइफ हैं तो घर में काम कर रही हैं, आपकी लंच बॉक्स तैयार कर रही हैं, आपके लिए डिनर तैयार कर रही है, ब्रेकफास्ट तैयार कर रही हैं, ये सारा काम वो कर रही है, मतलब वो भी बिजी हैं। आप अपनी स्टडी वर्क में बिजी हैं, आपके जो पेरेंट्स हैं वो आपके किसी न किसी जहाँ से आपका सोर्स ऑफ इनकम होता है उसमें बिजी हैं। तो यहाँ पे समझने का ज़रूरत ये है कि बिजनेस का एग्जैक्ट क्या मीनिंग है। बिजनेस का मतलब किसी ऐसे एक्टिविटी में बिजी रहने से है जिस एक्टिविटी को करके हम वहाँ से प्रॉफिट कमाते हैं, और वी कैन से वहाँ से हम पैसा कमाते हैं, धन कमाते हैं। तो एक ऐसी एक्टिविटी जिसको करके हम मनी को अर्न करते हैं उसे हम बिजनेस एक्टिविटी कहते हैं। लेकिन अगर एक बात यहाँ पे आती है कि हम पैसा कमाने के लिए बहुत सारे तरीके हैं। पैसा कमाने के लिए हम चोरी भी कर सकते हैं, बहुत सारे लोग बैंक रॉबरी करते हैं, इलीगल वे में पैसा कमा लेते हैं, स्मगलिंग करते हैं। क्या इसे हम बिजनेस एक्टिविटी में कंसीडर करेंगे? तो नहीं। ऐसी एक्टिविटीज जो इलीगल होती हैं, ऐसी किसी भी एक्टिविटी को बिजनेस स्टडीज में या बिजनेस में हम कंसीडर नहीं करते हैं। तो बहुत क्लियर हो गया कि किसी एक ऐसी एक्टिविटी में एंगेज होना, बिजी होना, जो पैसा कमाने के लिए तो की जा रही हैं, लेकिन वो पैसा जो हम कमा रहे हैं वो लीगल वे में कमाया गया पैसा होगा। पहली बात क्लियर हो गई। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है, ये एक्टिविटी हम सोसाइटी के अंदर ही रहकर करते हैं। बहुत सारे ऐसे होते हैं जो सोसाइटी से एग्जिस्ट नहीं करते। बहुत सारे साधु सन्यासी, महात्मा, बेगर्स जो होते हैं, इनका कोई सोसाइटल कंसेप्ट नहीं होता है, मतलब इस सोसाइटी के बीच में नहीं रहते हैं। इसका मतलब ये है कि कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो सोसाइटी के सराउंडिंग रहकर, सोसाइटी में एग्जिस्ट रह के नहीं की जा रही है,
ऐसी किसी भी एक्टिविटी को हम बिजनेस एक्टिविटी में काउंट नहीं करते। तो दूसरा इंपॉर्टेंट बात। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, ये एक्टिविटी रेगुलर बेसिस पे की जानी चाहिए। इट मींस एक ऐसी एक्टिविटी में एंगेज होना, बिजी होना जो पैसा कमाने के लिए होगी, जो सोसाइटी के अंदर रहकर होगी, जो लीगल होगी और जो सोशल होगी, तो मतलब और रेगुलर होगी। इन सारी एक्टिविटीज में बिजी होने को ही हम कहते हैं बिजनेस। और अल्टीमेटली बिजनेस करने का जो एसेंस होता है, जो बिजनेस का एंड रिजल्ट होता है, वो डेफिनेटली कहलाता है प्रॉफिट। तो किसी भी एक ऐसी एक्टिविटी में एंगेज होना जिसका मेन एम प्रॉफिट कमाना होगा, एक्टिविटी करके जिस एक्टिविटी को हम रेगुलर बेसिस पे करेंगे वो एक्टिविटी सोशल होगी और वो एक्टिविटी लीगल होगी, सोसाइटी के अंदर रहकर की जाएगी। इसे हम कहते हैं बिजनेस। चलिए, पहला वाला कंसेप्ट आपका मुझे लगता है कि क्लियर हो गया कि बिजनेस का क्या मतलब होता है। टाइप्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज, आखिर बिजनेस करेगा कौन? तो बिजनेस करेगा कोई ना कोई ह्यूमन बीइंग। अब ह्यूमन बीइंग डिफरेंट एक्टिविटीज करते रहते हैं। तो ह्यूमन बीइंग जो एक्टिविटीज करते हैं, अगर उसे हम देखें तो उस एक्टिविटी को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब एक ऐसी एक्टिविटी से है जो पैसा कमाने के लिए, पैसा मनी अर्निंग करने के लिए की जा रही है, इसका सीधा मतलब यही है। और पैसा कमाने की एक्टिविटी लीगल होनी चाहिए, ये मैंने आपको बता दिया। तो जितने बार भी हम मनी अर्निंग की बात करेंगे, पैसा कमाने की बात करेंगे, तो अपने जहन में एक बात जरूर रखनी है कि वो एक्टिविटी लीगल ही होनी चाहिए, क्योंकि पूरे बिजनेस स्टडीज में इलीगल एक्टिविटीज के बारे में कहीं पर भी हम डिस्कशन नहीं करने वाले हैं। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी पहली एक्टिविटी हो गई है जिस एक्टिविटी को करके कोई भी ह्यूमन बीइंग पैसा कमाना चाह रहा है, प्रॉफिट कमाना चाह रहा है। अब यहां पर एक बात आपको समझनी है कि पैसा कमाने के लीगल एक्टिविटीज में भी बहुत सारे तरीके हैं। उन एक्टिविटीज को अभी हम देखते हैं कौन कौन से तरीके हैं। और दूसरा कहलाती है नॉन इकोनॉमिक। नॉन मतलब नहीं, इकोनॉमिक मतलब जो पैसे से रिलेटेड ना हो, ऐसी एक्टिविटी जो सिर्फ ह्यूमन सेटिस्फैक्शन के लिए की जा रही है, उसे नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं। तो मेजर क्लासिफिकेशन एक्टिविटीज का अगर हम देखते हैं तो 2 पार्ट्स में है, इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब अगर हम इकोनॉमिक एक्टिविटी देखते हैं तो इकोनॉमिक एक्टिविटी को फर्दर क्लासिफाइड कर दिया है बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। इसका मतलब यह है कि बिजनेस तो है ही पैसा कमाने के लिए, प्रॉफिट कमाने के लिए, लेकिन इसके अलावा में प्रोफेशन होता है और एम्प्लॉयमेंट होता है, इनसे भी हम पैसा कमा सकते हैं। यहां पे थोड़ा सा डिस्कशन कर देता हूं और इसके ठीक बाद की वीडियो में मैं आपको बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट में बढ़िया डिफरेंस आपको बताऊंगा कि तीनों में क्या डिफरेंस होता है। कुछ बेसिक आपको बताता हूं। बिजनेस का मतलब होता है बीइंग बिजी, बिजी रहकर पैसा कमाना, एंड रिजल्ट प्रॉफिट कहलाता है, इसे हम बिजनेस कहते हैं। प्रोफेशन होता है जिसको करके हम इनकम जनरेट करते हैं, लेकिन प्रोफेशन को करने के लिए स्पेशलाइज्ड नॉलेज की जरूरत होती है। जैसे बिजनेसमैन है, अगर वो अनपढ़ भी है, इलिटरेट है, पढ़ा लिखा नहीं है, तो भी वो बिजनेस एक्टिविटी को कर सकता है। लेकिन प्रोफेशन से प्रोफेशनल्स बनते हैं। प्रोफेशनल्स वो होते हैं जो किसी क्वालिफिकेशन को गेन करते हैं, उसे लेते हैं और उसके बाद में वो वहां पर सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। और एम्प्लॉयमेंट होता है, एक टीचर स्कूल में पढ़ा रहा है तो वो स्कूल का जो मालिक है उसने बहुत सारे टीचर्स को रखा है। एक फैक्ट्री में जो फैक्ट्री का मालिक है उसने बहुत सारे वर्कर्स को रखा है, तो जहां पे एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशन होता है, एम्प्लॉयर मालिक होता है, एम्प्लॉय उसके सबऑर्डिनेट होते हैं, और जहां पे इस तरीके के रिलेशन में हम काम करके पैसा कमाते हैं उसे हम एम्प्लॉयमेंट कहते हैं। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी में बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट, 3 तरीके की एक्टिविटी को करके कोई भी ह्यूमन बीइंग पैसा कमा सकता है, पैसा जोड़ सकता है। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी एक ऐसी एक्टिविटी, मैंने कहा, जो ह्यूमन सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करती है। हम मंदिर जा रहे हैं, रिलीजियस एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। मंदिर जाने का मतलब यह है कि हम वहाँ पे बस जा रहे हैं पीस के लिए, हम वहाँ से भगवान से जाके अपनी मन्नतों को पूरा कराना चाह रहे हैं। वहाँ जाकर हम पैसा नहीं कि हम मंदिर जाते हैं तो वहाँ से कुछ पैसा लेकर आते हैं, नहीं। इसका मतलब ये हो गया कि रिलीजियस एक्टिविटीज़ को करना, इसके अलावा पेरेंटल एक्टिविटी करना। पेरेंट्स आप पेरेंट्स का ध्यान रख रहे हैं, माँ अपने बच्चे का लालन पालन पोषण कर रही है, इसका मतलब यह है कि उनका मेन एम वहाँ से प्रॉफिट कमाना नहीं है, पैसा कमाना नहीं है। और तीसरा सोशल एक्टिविटी, सोसाइटी के अंदर रहकर सोसाइटी के वेलफेयर की बात करना। हेल्थ सैनिटेशन के लिए हमने, अभी गर्मी ज़्यादा पड़ रही है तो हमने अपने घर के पास में ठंडे पानी से भरे हुए मटके रखवा दिए, उन मटकों के पानी को पीकर लोगों को अच्छा लग रहा है, तो सोशल एक्टिविटी कर रहे हैं। हम फ्री में लोगों को ब्लैंकेट प्रोवाइड कर रहे हैं, बांट रहे हैं। हम हॉस्पिटल में
वहाँ पे फ्रूट्स वगैरह डिलीवर कर रहे हैं। कोविड में आप लोगों ने देखा कि बहुत सोशल एक्टिविटीज़ हुई। इन एक्टिविटीज़ को करने का मैंने हमारे पास से तो पैसा खर्च हो रहा है, लेकिन इस पैसे के बदले में हम पैसा कमाना नहीं चाह रहे हैं, सिर्फ सेटिस्फैक्शन चाहते हैं, और इसे ही हम कहते हैं सोशल एक्टिविटीज़। तो 3 तरीके की एक्टिविटीज़ हैं जिसे हम नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में कर रहे हैं। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी बिजनेस स्टडीज का सब्जेक्ट मैटर नहीं होती है। मैं आपको फिर से बता दूं, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी के बारे में हम अपने पूरे बिजनेस स्टडीज के सफर में ज्यादा डिस्कशन नहीं करने वाले हैं। जो भी डिस्कशन है बस इसी वीडियो में है, क्योंकि बिजनेस कर रहे हैं और बिजनेस का मतलब मैंने आपको बता दिया, एंड रिजल्ट प्रॉफिट होना चाहिए, पैसा कमाना होना चाहिए, और उसको करने के लिए हमें करनी होगी इकोनॉमिक एक्टिविटी। और उसके अंदर में एक्टिविटी के 3 पार्ट हैं, बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट। तो मामला बहुत क्लियर हो गया, मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट वीडियो में मैं इन तीनों के बारे में भी आपको डिस्कशन करूंगा। अब एक और इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं, बिजनेस करने के लिए किन चीजों का बिजनेस हो सकता है। बिजनेस सिर्फ और सिर्फ 2 ही चीजों का हो सकता है। या तो वो टेंजिबल दिखने वाली चीज होगी जिससे हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, और दूसरी होगी इनटेंजिबल या इनविजिबल थिंग। इनविजिबल थिंग्स को हम इनविजिबल थिंग्स ना बोल के हम सर्विसेज का नाम देते हैं। जैसे मैं अभी टीचिंग कर रहा हूं, आपको पढ़ा रहा हूं, आप इसे गेन कर रहे हैं, आपको सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, लेकिन बदले में यहां पे कुछ भी ऐसा नहीं है जो दिख रहा हो मैं दे रहा हूं, तो नॉलेज में ट्रांसफर कर रहा हूं, इसे मैं सर्विसेज का नाम देता हूं। हम अपना टेलीफोन यूज करते हैं, मोबाइल फोन यूज करते हैं, तो जो मोबाइल कंपनीज होती हैं वो सर्विसेज देती हैं, उन सर्विसेज को उस मोबाइल फोन के थ्रू हम लेते हैं, रेंडर्ड करते हैं। तो सर्विसेज का बिजनेस हो सकता है, एक डॉक्टर, एक वकील, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट, एक ड्राइवर, एक पायलट, ये सब अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, तो सर्विसेज का बिजनेस हो सकता है। पहला जो कि इनविजिबल होता है, उसे हम सिर्फ फील कर सकते हैं, देख या उसका टच नहीं कर सकते। लेकिन दूसरा होता है गुड्स का, मतलब टेंजिबल थिंग्स जो होती हैं। टेंजिबल थिंग जैसे ये मार्कर, जैसे ये बोर्ड, जैसे ये वॉच, ये सब टेंजिबल थिंग्स हैं। बहुत सारी है, मैं नाम लूंगा तो शायद नहीं ले पाऊंगा। तो टेंजिबल थिंग्स का बिजनेस है, और टेंजिबल थिंग्स में हम एक्सचेंज करते हैं, टेंजिबल थिंग्स का, सर्विसेज का भी एक्सचेंज करते हैं, उनके बदले में पैसा लेकर। मैं टीचिंग कर रहा हूं, अगर मैं यूट्यूब में नहीं पढ़ा रहा हूं और अब मेरी जो क्लासेस चलती हैं उसमें मैं बच्चों से फीस चार्ज करता हूं, डॉक्टर फीस चार्ज करता है, एडवोकेट फीस चार्ज करता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट फीस चार्ज करता है, बदले में सर्विसेज देता है। हम किसी दुकान में जाते हैं, ये मार्कर मैंने परचेस किया, इसके बदले मैंने इसको पैसा दिया और बदले में मार्कर लिया, मतलब एक्सचेंज मैकेनिज्म जहां पे वर्क करे उसे ही हम कहते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी, जिसका एक पार्ट होगा ह्यूमन की नीड एंड वांट्स और दूसरे पार्ट को हम पैसे से एक्सचेंज करेंगे, मनी एक्सचेंज करेंगे, मॉनेटरी एक्सचेंज करेंगे। तो एक्टिविटीज है। मैं आपसे फिर से कह रहा हूं, एक ही वीडियो में सारा डिस्कशन आप चाहते हो जाए, ये पॉसिबल नहीं है। हम टेक्निकल वे में जा रहे हैं आगे, और ऐसे बहुत सारे टेक्निकल वर्ड हम धीरे धीरे पढ़ेंगे, तो आपको बहुत ज्यादा पैनिक नहीं करना है, आराम से समझना है। एक्टिविटीज के बारे में हमने बात कर ली। कंसेप्ट ऑफ बिजनेस क्या है? अगर हम कंसेप्ट ऑफ बिजनेस को देखते हैं तो बिजनेस का मेन जो कंसेप्ट है वो है पैसा कमाना, प्रॉफिट कमाना, प्रॉफिट से बिजनेस को और आगे बढ़ाना। लेकिन क्या बिजनेस का मेन एम प्रॉफिट कमाना ही है? हम बिजनेस कर कहां रहे हैं, ये एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है। तो बिजनेस हम करते हैं सोसाइटी के अंदर रहकर, सोसाइटी की ही नीड एंड वांट्स को पूरा करने के लिए, सोसाइटी के लोगों की जो आवश्यकताएं हैं उनको पूरा करने के लिए हमने एक बिजनेस सेटअप किया है, और हम अपने बिजनेस में उन्हीं चीजों को रखकर बेच रहे हैं जो सोसाइटी की डिमांड है, जो सोसाइटी डिमांड करती है। इसीलिए अगर हम देखते हैं तो मैं कहता हूं कि सोसाइटी जो है एक वो बड़ा कंसेप्ट होता है, ब्रॉडर कंसेप्ट है, लेकिन बिजनेस उसके अंदर का एक इंटीग्रल पार्ट है, एक छोटा सा पार्ट है। इसका मतलब यह है कि सोसाइटी के अंदर रहकर सोसाइटी के रिसोर्सेज को ही यूज करके सोसाइटी के लोगों को ही उस गुड्स या सर्विसेज को डिलीवर करके पैसा कमाना है, और इसे हम कहते हैं कि सोसाइटी इससे सेटिस्फाई होगी और बदले में आपको पैसा मिलेगा। तो हम जो भी बिजनेस एक्टिविटी करेंगे वो प्रॉफिट कमाने के लिए तो करेंगे, अर्निंग प्रॉफिट विद सोशल बेनिफिट। हमें जो भी काम करना है वो सोशल बेनिफिट, सोसाइटी के बेनिफिट के हिसाब से ही करना है। आप लोगों ने देखा होगा बड़े बड़े जो पावर प्लांट्स होते हैं जहां पे बहुत ज्यादा बिजली बनती है, वहां पे आपने देखा होगा कि चिमनी होती है और चिमनी से काला धुआं निकलता है, लेकिन उस धुएं को हम बहुत ऊंची चिमनी बनाकर हमारे सोसाइटी में, हमारे आसपास के एरिया में वो धुआं ना फैले, वो जहरीला धुआं ना फैले, इसलिए हमें उसे ऊपर निकालना होता है। अंदर में चिमनी में फिल्टर्स लगे होते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा कार्बन मोनोऑक्साइड को हम फिल्टर कर लें। ऐसा हम इसलिए करते हैं कि हम सोसाइटी को हार्म नहीं पहुंचाना चाहते। फैक्ट्री से गंदा पानी निकल रहा है, सीधे जाके नदी में मिल जाएगा, तो नदी के लोग उस पानी को यूज करेंगे, तो सोसाइटी ही तो है जो यूज कर रही है, तो सोसाइटी को नुकसान हो सकता है।
ऐसे लिए आपको क्या करना है, ऐसे में आपको फैक्ट्री के अंदर जो गंदा पानी निकल रहा है उस गंदे पानी को निकलने के पहले उस पानी को फिल्टर करना है, फिल्टर करने के बाद पानी नदी में मिलाना है। ऐसा बहुत सारे लोग नहीं भी करते हैं। तो सोसाइटल जो सोशल बेनिफिट है, इसका मतलब ये है कि सोसाइटी को आपके गुड्स और सर्विसेज को यूज करने से बेनिफिट ही होना चाहिए, हार्मफुल नहीं होना चाहिए। तो इसके बारे में अभी हम और डिस्कशन करने वाले हैं अपने आगे के वीडियोस में। फिलहाल आपको ये ग्राफ जो समझा रहा है, ये डायग्राम जो है कि ये सोसाइटी है और बिजनेस उसका एक इंटीग्रल पार्ट है। तो सोसाइटी एक ब्रॉडर कंसेप्ट है। बिजनेस सोसाइटी के अंदर तभी रह पाएगा जब वो सोसाइटी की नीड एंड वांट्स को पूरा करेगा, एकदम बढ़िया तरीके से जो हम चाहते हैं वैसा पूरा करेगा। तो ये है जिसे हम कहते हैं कि कंसेप्ट है बिजनेस का। नेचर की अगर हम बात करते हैं तो पहला लिखा है एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, हमने यहीं पे देख लिया। बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, एक ऐसी एक्टिविटी जो लाइवलीहुड के लिए हम अपने जीवन को आगे बढ़ाना चाहते हैं, जीवन यापन करना चाहते हैं और बिना पैसे के तो पॉसिबल नहीं है। तो पैसे को लीगल वे में कमाना, रेगुलर कमाना, सोसाइटी के अंदर रह के कमाना और कंज्यूमर की नीड एंड वांट को सेटिस्फाई करना, इन सारी एक्टिविटीज को रिपीटेडली बार बार रेगुलर बेसिस पे करना ही कहलाता है इकोनॉमिक एक्टिविटी। और इकोनॉमिक एक्टिविटी में एंगेज हो जाने को ही हम कहते हैं कि हम बिजनेस एक्टिविटी में एंगेज है। वहीं पॉइंट नंबर सेकंड है प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मैंने आपको बता दिया प्रोडक्शन एंड प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पूरा लिखा होगा आपकी बुक में। तो प्रोडक्शन हो सकता है गुड्स का, गुड्स मतलब टेंजिबल थिंग्स, कोई भी टेंजिबल थिंग्स जो हो सकती है, वो एयर कंडीशनर हो सकता है, वो फ्रिज, कूलर, टीवी, वॉशिंग मशीन, आपकी स्टेशनरी, पेन, पेंसिल, रबर कटर, मार्कर, प्रेशर कुकर, गैस सिलेंडर, सब जितने भी टेंजिबल चीजें हैं इन्हें हम गुड्स में कवर करते हैं। और गुड्स का बिजनेस या सर्विसेज को रेंडर्ड करना, सर्विसेज देना। अलग अलग जो प्रोफेशनल्स हैं, अलग अलग जो पर्सन है, वो अलग अलग टाइप की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। तो रेगुलर बेसिस पे इन्हीं चीजों का प्रोडक्शन करना, डिलीवर करना, इसे हम कहते हैं कि बिजनेस का नेचर होता है। फॉर ह्यूमन सेटिस्फेक्शन, पॉइंट नंबर 3 अगर आप देखेंगे तो ह्यूमन सेटिस्फेक्शन, सारा ही जो हम काम कर रहे हैं बिजनेस के अंदर रहकर, वो हम सोसाइटी में रह रहे ह्यूमन बीइंग के सेटिस्फेक्शन के लिए कर रहे हैं, उनके बेनिफिट के लिए कर रहे हैं। ऐसा कोई भी काम मत करिए जिससे सोसाइटी के लोगों को हार्म पहुंच जाए। मैंने आपसे कहा ना, ऐसा कोई भी काम, हम गंदा फैक्ट्री से निकलने वाला गंदा पानी नदी में मिला दे रहे हैं, सोसाइटी उससे हार्म हो रही है। तो इको फ्रेंडली काम करना है। प्रोडक्शन की आजकल बहुत सारी इको फ्रेंडली टेक्निक्स आ गई हैं, उनको फॉलो करना है ताकि इन्वायरमेंट का पोल्यूशन ना हो, क्योंकि इन्वायरमेंट पोल्यूट होगा तो सोसाइटी के ऊपर उसका असर पड़ेगा। तो जो भी काम करना है ह्यूमन नीड्स को पूरा करने के लिए, ह्यूमन सेटिस्फेक्शन के लिए करना है, डीलिंग ऑन रेगुलर बेसिस। हमारे घर में एक फ्रिज खराब हो गया और उस फ्रिज को मैंने कबाड़ी को बेचकर 2000 रुपीज़ कमा लिए। क्या इसे मैं इकोनॉमिक एक्टिविटी या बिजनेस एक्टिविटी कहूँगा? तो डेफिनेटली इसे नहीं कहूँगा, क्योंकि फ्रिज तो कई सालों के बाद एक बार खराब हुआ था, उसे बेचकर जो पैसा मैंने कमा लिया, इसे मैं बिजनेस एक्टिविटी का नाम नहीं दूंगा, क्योंकि ये रेगुलर बेसिस पे होने वाली एक्टिविटी नहीं है। नॉर्मली आपके हमारे घर में होता है, जब न्यूज़पेपर के बहुत ज़्यादा ढेर हो जाता है तो उस न्यूज़पेपर को हम किसी न किसी सेलर के यहाँ ले जाके बेच देते हैं, उसके बदले कुछ पैसा मिलता है। लेकिन हम रेगुलर बेसिस पे नहीं कर रहे होते हैं। इसका मतलब यह है कि ऐसी एक्टिविटी जो रेगुलर बेसिस पे ना हो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं कहलाती है। डेली बिजनेस का शटर उठाइए, डेली बिजनेस करिए, एक टाइम बना लीजिए, इस टाइम से इस टाइम बिजनेस करना है। फैक्ट्रीज में तो 24-24 घंटे वर्क चलता है, 24x7 वर्क चलता है, शिफ्टें चेंज होती रहती हैं, लेकिन लगातार वर्क चलता है। तो रेगुलर एक्टिविटी होनी चाहिए जिसे हम बिजनेस एक्टिविटी कहते हैं। इसके अलावा बिजनेस करने का जो मेन एम है ना, वो सोशल बेनिफिट तो है ही, लेकिन उसका जो प्राइमरी एम है वो प्रॉफिट कमाना है। बिजनेस करके अगर हम प्रॉफिट नहीं कमा रहे हैं तो बिजनेस बहुत दिनों तक हम उसमें सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, बिजनेस का एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगा। प्रॉफिट कमाएंगे, उससे हम अपने लिए भी कुछ अपने नीड एंड वांट्स को सेटिस्फाई करेंगे। प्रॉफिट का बहुत सारा पोर्शन हम बिजनेस एक्टिविटी में ही लगा देंगे बिजनेस को चलाने के लिए, और बिजनेस की ग्रोथ करनी है। आपने अपने खुद के बिजनेस में या अपने आसपास के अड़ोस पड़ोस के बिजनेस में या कहीं ना कहीं देखा होगा, आप उस बिजनेस के पिछले 10 साल पहले देखिए, तो 10 साल पहले के बिजनेस से आपके बिजनेस में उनके बिजनेस का साइज बढ़ चुका है, वो बिजनेस को और डाइवर्सिफाई कर चुके हैं, नए नए प्रोडक्ट ला के रखते हैं। तो ये सब प्रॉफिट से ही हुआ। प्रॉफिट का बहुत सारा पोर्शन वो बिजनेस में ही लगाते चलेगा और बिजनेस का साइज बड़ा होता चला गया। तो प्रॉफिट कमाना बिजनेस का एक मोटिव डेफिनेटली है, और अनसर्टेनिटी होता है। बिजनेस में प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, ये तो भैया देखो अनसर्टेन है। रिस्क एंड रिवॉर्ड गोज टुगेदर।
इट्स ऑल अबाउट रिस्क टेकिंग। तो हम बिजनेस में रिस्क लेने का काम करेंगे और जितना ज़्यादा रिस्क लेंगे हो सकता है हमारा रिस्क करेक्ट बैठ जाए, कंज्यूमर हमारे जो हम डिलीवर करना चाहते हैं, कंज्यूमर तक परोसना चाहते हैं, वो कंज्यूमर को पसंद आ जाए, कंज्यूमर इसकी डिमांड रिपीटेडली लगातार कर रहा होगा और हमारी डेफिनेटली बिजनेस की डिमांड बढ़ जाएगी और हमारा बिजनेस चलने लगेगा। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि हम जो सोचते हैं कि हम कस्टमर को डिलीवर कर रहे हैं वो कस्टमर सेटिस्फाई होगा, उससे नहीं होता है, उसकी डिमांड करना कम कर देता है, आपके बिजनेस में फ्रीक्वेंट विजिट कस्टमर की कम हो जाती है और आपको अंत में हो जाता है लॉस। तो इट्स ऑल अबाउट अनसर्टेनिटी, अनिश्चित है, अनिश्चित है। रिस्क तो देखिए हर जगह रिस्क है। तो इस अनिश्चितताओं के बीच में, इस अनसर्टेनिटीज के बीच में रहकर एग्जिस्ट करना, सर्वाइव करना, बिजनेस करना, इन अनसर्टेनिटीज को हम कैसे कम कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, बोलूंगा तो शायद गलत हो जाएगा, लेकिन इसे हम कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं, ये हम अपने नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे और बहुत डिटेल में देखने वाले हैं। तो फिलहाल आपको समझना है कि बिजनेस एक्टिविटी जो होती है वो अनसर्टन होती है। इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि आज अगर आपके दुकान में 100 कस्टमर्स की विजिट हुई तो कल भी 100 कस्टमर्स आएंगे, कल 200 भी हो सकते हैं, 50 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं। तो अनसर्टेनिटीज है और अल्टीमेटली बिजनेस में इन सारे फीचर्स को अगर हम या इसके नेचर्स को देखते हैं तो हम समझ जाते हैं कि बिजनेस एक्टिविटी इकोनॉमिक है, प्रोडक्शन गुड्स एंड सर्विसेज का है, ह्यूमन सेटिस्फेक्शन के लिए है, हम वहां पे रेगुलर बेसिस पे डील कर रहे हैं, प्रॉफिट अर्निंग मेन मोटिव है और अनसर्टेन होता है, इसका ध्यान हमको रखना है। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट अगर हम देखते हैं तो लिखा है मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स। एक ही ऑब्जेक्ट नहीं है कि प्रॉफिट कमाना, प्रॉफिट कमाना, प्रॉफिट कमाना। हम जब बिजनेस एक्टिविटीज को कर रहे हैं तो उसमें हम एक ही टाइम में बहुत मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स, मतलब बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स को एक साथ अचीव करने की बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि बस प्रॉफिट कमा लिए उससे फिर बिजनेस किए, फिर प्रॉफिट कमा लिए। कंज्यूमर को सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, कंज्यूमर रेगुलर हमारे बिजनेस में आ रहा है, हमें पसंद कर रहा है, हमारे रिपुटेशन या गुडविल मार्केट में बढ़ रही है, इन चीज़ों के बारे में हम सोच ही नहीं रहे हैं तो आप वैसे भी बहुत दिनों तक सर्वाइव नहीं करेंगे। हमें इन सब चीज़ों को भी नोट करना है, इनके ऊपर भी फोकस करना है और वो फोकस कर पाएंगे हम अपने 3 ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करके, जिसमें पहला है इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, सेकंड वन इज सोशल ऑब्जेक्टिव एंड थर्ड वन इज कॉल्ड ह्यूमन और इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स। सबसे पहला है अगर हम देखते हैं तो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स। मैंने आपको कह दिया कि इकोनॉमिक एक्टिविटी ही है, बिजनेस करके प्रॉफिट कमाना, पैसा कमाना हमारा मेन एम है, क्योंकि अगर हम पैसा नहीं कमाएंगे तो बिजनेस में सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी बिजनेस के लिए ऑक्सीजन का काम करती है। बिजनेस को सर्वाइव करने के लिए अगर हम एक्टिविटीज की बात करते हैं तो वह इकोनॉमिक एक्टिविटी ही है। तो यहां पर अगर आप देखते हैं तो मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स में लिखा है ऑब्जेक्टिव्स आर द एंड टुवर्ड्स विच द एक्टिविटी ऑफ द बिजनेस आर डायरेक्टेड। वो एंड रिजल्ट है, ऑब्जेक्टिव वो है जिसको हम अचीव करना चाहते हैं, मतलब अचीव कर लिए तो हमारा ऑब्जेक्ट पूरा हो गया, मतलब एंड रिजल्ट। और एंड रिजल्ट वो है जिसकी तरफ मैं अपने बिजनेस को डायरेक्ट मतलब ले जाना चाहता हूं, दिशा देना चाहता हूं। वो एक्टिविटीज को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है ऑब्जेक्टिव्स को। पहला है इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स, पैसा कमाने से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव्स, जिसमें अगर हम देखते हैं तो हमने अपने इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स को 3 इंपॉर्टेंट पार्ट में तोड़ रखा है। पहला सर्वाइवल, देन प्रॉफिट, देन ग्रोथ। लोगों को लगता है कि मैं बिजनेस करके, इसको एग्जांपल के साथ समझते हैं, मान लेते हैं कोई चीज़ जो है मुझे 10 रुपीज़ की पड़ रही है, जिसे हम कॉस्ट कहते हैं। अभी हम कॉस्ट का भी कंसेप्ट बहुत आगे जाके पढ़ेंगे, इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे तो जानेंगे। तो कॉस्ट जो है मतलब इसको टोटल बनाने में मेरा जो एक्सपेंस हुआ है वो 10 रुपीज़ हुआ है। अब मार्केट में मुझे सेल करना है, तो मार्केट में सेल अगर मैं इसको 13 रुपीज़ में करता हूँ, इसका मतलब ये है कि मैंने इसमें अपना 3 रुपीज़ का प्रॉफिट ऐड किया है। तो सेल्स का कंसेप्ट अब आपको क्लियर दिख रहा है कि सेल्स बनती है जितने का वो मुझे बनाने के बाद पड़ा है, जो उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है उसमें मैं प्रॉफिट ऐड करता हूं और सेल्स बन जाता है। तो सेल्स अपने आप में प्रॉफिट का पोर्शन ऐड करके ही बनी है। लेकिन इस पूरे फॉर्मूले में अगर हम देख रहे हैं तो जो 3 रुपीज़ का प्रॉफिट है, अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये 3 रुपीज़ ही उस बिजनेसमैन का है जो बिजनेस को कर रहा है, ये तो मैं आपको बताना ही भूल गया, जो इस एक्टिविटी में एंगेज है, जो भी पर्सन इस एक्टिविटी में एंगेज है बिजनेस को करने में, रेगुलर बेसिस पे, लीगल बेसिस पे, सोशल बेसिस पे, इस काम को करने वाले पर्सन को ही हम बिजनेसमैन कहते हैं। तो बिजनेसमैन, अगर आपको लग रहा है कि वाह यार 10 रुपीज़ की चीज़ को वो 13 रुपीज़ में बेच रहा है, 3 रुपीज़ का प्रॉफिट कमा रहा है, 3 रुपये प्रॉफिट कमा रहा है, तो ये ज़्यादा एग्जैक्ट सही इसकी करेक्ट मीनिंग नहीं है। आपको समझना होगा इस 3 रुपीज़ में से बिजनेसमैन को अपने डे टू डे खर्चे को भी मेंटेन करना है। बिजनेस में बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं,
जैसे इस वीडियो को मैं बना रहा हूँ, लाइट लगी है, एक फैन चल रहा है, मैंने बोर्ड खरीदा है, वाइटनर है, मार्कर है, इन सब का यूज़ कर रहा हूँ, तो ये बिजनेस के खर्चे हैं। एक बिजनेसमैन अगर किराए की बिल्डिंग में बिजनेस कर रहा है, उसे बिल्डिंग का रेंट पेमेंट करना है, उसने अपने बिजनेस में कुछ लड़के लगा रखे हैं, उनकी सैलरी देनी है, रिपेयर मेंटेनेंस का काम कराना है, ये सारे बिजनेस के एक्सपेंसेस हैं, साफ सफाई वाले को पैसा देना है। उन खर्चों को पूरा नहीं करेंगे तो बिजनेस सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा। इसलिए हमने, अगर ये हम एग्जांपल लेते हैं कि इस 3 रुपीज़ में से जो पहला 1 रुपया प्रॉफिट है वो मैंने बिजनेस के ऊपर ही खर्च कर दिया, बिजनेस से ही कमाया, बिजनेस को ही सर्वाइव करने के लिए 1 रुपये मैंने खर्च कर दिया, जिसे हम कहते हैं सर्वाइवल। तो पहला 1 रुपया आपको समझ में आ गया। दूसरा 1 रुपये उस 3 रुपीज़ में से मैंने इसीलिए कमाया है क्योंकि बिजनेस को सर्वाइव करने के बाद में मुझे एक बिजनेसमैन को भी सर्वाइव करना है, और बिजनेसमैन सर्वाइव तभी करेगा जब वो भी अपने नीड्स को, वांट्स को पूरा करेगा, लाइवलीहुड को पूरा करेगा। इसको पूरा करने के लिए उसे पैसे चाहिए, और वो पैसा बिजनेस में होने वाले इकोनॉमिक एक्टिविटी से ही निकलेगा, जिसे हम प्रॉफिट कहते हैं। तो प्रॉफिट वो है जो बिजनेसमैन कमा रहा है। भाई बिजनेसमैन का भी घर परिवार है ना, उसके बच्चे भी स्कूल जाते हैं, ट्यूशन फीस देनी है, बिजली का बिल देना है, दूध वाले का पैसा देना है, न्यूज़पेपर का पैसा देना है, इन सब को पूरा करेगा वो प्रॉफिट से। और तीसरा जो 1 रुपया उसने बचा लिया है, जिसे उसे वो वापस बिजनेस में ही प्लग बैक कर देता है। अब ये इंपॉर्टेंट टेक्निकल वर्ड में यूज कर रहा हूं, प्लगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट, मतलब बिजनेस से ही तीसरा कमाया 1 रुपये मैंने बिजनेस में ही लगा दिया, क्योंकि बिजनेस को मैं बढ़ाना चाहता हूं, बिजनेस का एक्सपेंशन करना चाहता हूं, ग्रोथ करना चाहता हूं, नई ऊंचाइयों पर ले जाना चाहता हूं। तो मैंने अल्टीमेटली तीसरा 1 रुपये कमाया, बिजनेस में ही लगा दिया। इकोनॉमिक एक्टिव ऑब्जेक्टिव्स का पहला ऑब्जेक्टिव है इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। प्रॉफिट के 3 पार्ट हैं, सर्वाइवल, प्रॉफिट और ग्रोथ। मुझे लगता है कि आपको समझ में आ जाना चाहिए। सेकंड इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स मैंने आपसे कहा दिया कि हम बिजनेस जो कर रहे हैं वो सोसाइटी के अंदर रहकर कर रहे हैं। सोशल ऑब्जेक्टिव्स को इग्नोर करके बिजनेस बस नोट छाप रहे हैं, नोट छाप रहे हैं, नोट छाप रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। बिजनेस में हमारे जो इंडिविजुअल्स हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, उनकी नीड वांट्स को इग्नोर करके प्रॉफिट कमाएंगे तो बिजनेस चल ही नहीं पाएगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप किसी कस्टमर को बुलाकर उसे किसी 10 रुपए के आइटम को 30 रुपीज़ में बेच देते हैं, एक बार आप ऐसा कर लेंगे, लेकिन वो कस्टमर वापस आपके दुकान में नहीं आएगा, और वो अपने साथ में और 10-20 लोगों को मना करेगा कि यार उस दुकान में ज़्यादा महंगा मिलता है। तो कंज्यूमर की नीड वांट्स को गलत तरीके से पूरा करके अगर आप पैसा कमा रहे हैं तो बिजनेस चलने वाला नहीं है। इसीलिए आपको सोशल ऑब्जेक्टिव्स का भी ध्यान रखना होगा किसी भी एक्टिविटी को करके। सोशल ऑब्जेक्टिव्स का मतलब, अब आपको ये बिल्कुल नहीं सोचना है कि सोशल ऑब्जेक्टिव्स में हमें सोसाइटी को फ्री में देना है, फ्री में ब्लैंकेट बांटने, कंबल बांटने, फ्रूट्स, ऐसा होता है ना, ऐसा नहीं करना है। मैंने आपसे कह दिया ऐसी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी के बारे में हम यहाँ पे डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। सोशल ऑब्जेक्टिव्स जो बिजनेस एक्टिविटी का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, उसमें हमें करना है कि सोसाइटी को जो भी हम गुड्स या सर्विसेज परोस रहे हैं, जो दे रहे हैं, उसमें हमें किन बातों का ध्यान रखना है? सप्लाई ऑफ डिजायर्ड क्वालिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। हम अपने कस्टमर को जो भी गुड्स या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं वो स्टैंडर्ड क्वालिटी की होनी चाहिए, उसमें मिलावट, एडल्ट्रेशन नहीं होना चाहिए, और ये सब अच्छा सामान, अच्छा गुड्स हम कंज्यूमर को एक अच्छे रीजनेबल रेट में प्रोवाइड करेंगे, तो अल्टीमेटली हम अपने सोशल ऑब्जेक्टिव्स के पहले पॉइंट को फुलफिल करते नजर आ रहे हैं। अवॉइडेंस ऑफ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, आपको अनफेयर प्रैक्टिस नहीं करनी है, एडल्ट्रेशन नहीं करना है, मिलावट नहीं करनी है, स्मगलिंग नहीं करनी है, ऐसे गुड्स जिसको गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्ट करती है कि आपको ऐसा गुड्स डिलीवर नहीं करना है, आप फिर भी चोरी छुपे अपने कस्टमर्स की सेटिस्फैक्शन के लिए ऐसे गुड्स का सप्लाई करते हैं, तो ये नहीं करना है, ये अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस है। सोसाइटी को हेल्दी करने वाली सारी चीज़ें करनी है। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, आप में से बहुत से लोगों का बिजनेस है और वो बिजनेस आपके पेरेंट्स अकेले संभाल लें, ऐसा पॉसिबल नहीं है। आइसोलेशन में बिजनेस हो ही नहीं सकता है, बहुत सारे लोगों की एक्टिविटी की ज़रूरत पड़ती है, ग्रुप एक्टिविटी है। हमने अपने बिजनेस को चलाने के लिए, क्योंकि गवर्नमेंट जो है ना, गवर्नमेंट का जो एम्प्लॉयमेंट रेशियो है वो बहुत तगड़ा नहीं है कि सरकार सारे ही लोगों को रोजगार दे देगी, एम्प्लॉयमेंट दे देगी। तो बहुत सारे लोगों को रोजगार हम अपने बिजनेस को स्टार्ट करके भी देते हैं। हमने अपना बिजनेस स्टार्ट किया तो पहला रोजगार तो हमने अपने आप को दिया। दूसरा, हमारे बिजनेस में बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमारे बिजनेस से जुड़े हैं, तो हमने एक ऐसे ग्रुप को जो अनएम्प्लॉयड था उसे हमने अपने बिजनेस में काम दिलाकर उसके बदले उसको सैलरी देकर एक अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या दूर की है, सोसाइटी का भला किया है। सोशल कम्युनिटी सर्विसेज, आपको बहुत सारी सोशल कम्युनिटी सर्विसेज भी करनी चाहिए। आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे फेस्टिवल्स आते हैं,
नवरात्रि आती है, दुर्गा पंडाल लगते हैं, लोग चंदा निकल लग जाते हैं मांगने के लिए, आप भी उसमें भंडारे का प्रसाद वसाद के लिए चंदा देते हैं। बहुत सारे दूसरे कम्युनिटीज़ के जो फेस्टिवल्स होते हैं उसके लिए भी हम उनमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, क्योंकि हमारे बिजनेस में किसी स्पेसिफिक कास्ट का कोई पर्सन नहीं आ रहा है, हमारे बिजनेस में हर जाति धर्म के लोग आ रहे हैं। उन सबके धर्म की, उन सबके जो एक्टिविटीज़ है उसका हमें ख्याल रखना है। इसलिए बहुत सारी सोशल या कम्युनिटी जो सर्विसेज एक्टिविटीज़ होती हैं उसमें भी हमें पार्टिसिपेट करना है, उनमें भी हमें कंट्रीब्यूट करना है। और अवॉइडेंस ऑफ पोल्यूशन, सारा काम करना है। बस फैक्ट्री में गुड्स बन रहा है, धुआं निकल रहा है, गंदा पानी हम नदी में बहा रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना है। अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो हम सोशल ऑब्जेक्टिव्स का वायलेशन, मतलब उसको हम फर्जी तरीके से कर रहे हैं। तो सोशल ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करना है, मतलब हमें इन अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस से बचना है, पोल्यूशन को दूर करना है। पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन हो सकता है, एयर पोल्यूशन हो सकता है, वाटर पोल्यूशन हो सकता है, नॉइज पोल्यूशन हो सकता है, इनसे बचना है। इनको दूर करने के सारे पैरामीटर को फॉलो करना है, तभी गुड्स और सर्विसेज को बनाकर कंज्यूमर तक उसे परोसने की कोशिश करनी है। तो हम अपने दूसरे ऑब्जेक्टिव, जिसे सोशल ऑब्जेक्टिव्स कहते हैं, हम पूरा कर सकते हैं। वहीं तीसरा आता है इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव। इंडिविजुअल तो है वो सोसाइटी के अंदर ही एग्जिस्ट करता है, लेकिन इंडिविजुअल का मतलब हो गया कि हमारे बिजनेस में बहुत सारे वर्कर वर्क कर रहे हैं। बॉस जो है वो एसी कमरे में बैठ रहा है, ठंडी हवा ले रहा है, वो आरओ का पानी पी रहा है, मिनरल वाटर पी रहा है। अरे तो भाई आपको अपने वर्कर्स का भी ख्याल रखना है। वर्कर्स आपके बिजनेस की रियल एसेट्स हैं। ह्यूमन रिसोर्सेज में कवर होते हैं वर्कर, और वर्कर आपके बिजनेस की रियल एसेट्स हैं। वर्कर की नीड एंड वांट्स को भी वैसा ही समझिए जैसे आपकी हैं, उनके कंफर्ट को भी वैसा ही देखिए। मत लगवाइए एसी, लेकिन अच्छा कूलर लगवा दीजिए जहां वर्कर काम कर रहे हैं, फैन की व्यवस्था करवा दीजिए, उनके लिए भी ठंडा पानी रखिए, गर्मी ज़्यादा पड़ रही है तो इस तरीके के काम करने हैं। और लिखा है गुड वर्किंग कंडीशन। वर्कर जहां वर्क कर रहा है वहां पे एक अच्छा हेल्दी वर्किंग कंडीशन होना चाहिए। हेल्दी वर्किंग कंडीशन का मतलब सिर्फ ये नहीं कि वहां अच्छी हवा और अच्छा पानी होना चाहिए। नेचर ऑफ वर्क जो होता है वो बहुत अलग अलग टाइप का होता है। बहुत रिस्की बिजनेस चल रहा है, वर्कर केमिकल के साथ में, अगर केमिकल फैक्ट्री में काम कर रहे हैं तो बहुत सारे केमिकल उनके शरीर में पड़ सकते हैं, वहाँ जल सकते हैं वर्कर, उनको नुकसान हो सकता है, ब्रीदिंग करने में दिक्कत हो सकती है। तो उनके लिए मास्क हो, एप्रन हो, सेफ्टी पैरामीटर सारे हों जहाँ पे वर्कर काम कर रहे हैं। बहुत सारे फैक्ट्रीज में बहुत स्मोकी एरिया होता है, बहुत धुआं रहता है, तो बड़े बड़े फैन लगे हों जो धुएं को बाहर की ओर निकालेंगे। और बहुत सारा वर्किंग कंडीशन वर्कर की सेफ्टी और सिक्योरिटी को ध्यान रख के होना चाहिए। इसके अलावा लिखा है कॉम्पिटिटिव सैलरी। वर्कर जो है ना वो आपके बिजनेस में बहुत अच्छे से काम करेगा अगर आप उसे उतनी ही सैलरी प्रोवाइड करते हैं जितना कि सेम नेचर ऑफ बिजनेस में एक बगल में फैक्ट्री है जो हमारा कॉम्पिटिटर है वो प्रोवाइड कर रहा है। ये मार्कर हमारी फैक्ट्री में भी बनता है, हमारे फैक्ट्री में भी वर्कर काम करते हैं। ये मार्कर पड़ोस की फैक्ट्री में भी बनता है, हमारे यहाँ के वर्कर पड़ोस की फैक्ट्री के मार्कर की फैक्ट्री में जाके काम करना शुरू कर रहे हैं क्योंकि उन्हें वहाँ थोड़ी ज़्यादा सैलरी मिल रही है। तो आपकी बिजनेस की, मैंने आपसे बता दिया, रियल एसेट्स ह्यूमन बीइंग ही हैं, वर्कर्स ही हैं, उनको जाने से रोकिए, उनको उतनी ही सैलरी प्रोवाइड करिए, उतना ही सम्मान दीजिए, उतना ही अच्छा वर्किंग कंडीशन बनाइए जितना कि आपका पड़ोसी कॉम्पिटिटर बना रहा है। पर्सनल ग्रोथ करिए वर्कर की पर्सनल ग्रोथ का मतलब यह है कि वर्कर आया था आज से 10 साल पहले आपके फैक्ट्री में प्यून था और 10 साल बाद भी वो प्यून ही है, चपरासी ही बन के रह गया है। ऐसा नहीं करना है, वर्कर की ग्रोथ करनी है, उसके खुद के अंदर के पोटेंशियल को बाहर निकालने का काम अब आपका है, मतलब बिजनेसमैन का है। और बिजनेसमैन को वर्कर के पर्सनल ग्रोथ को करना चाहिए। जब वर्कर देखेगा कि मेरी पर्सनल ग्रोथ हो रही है, एम्प्लॉयज़ देखेंगे कि मेरी पर्सनल ग्रोथ हो रही है, तो उनका एक अपनापन आएगा उस बिजनेस के प्रति कि नहीं यार, मेरा बिजनेस का मालिक मेरे बारे में सोच रहा है, मुझे इसके साथ रह के काम करना है। तो एक अपनापन आता है। पीयर रिकग्निशन, हमें मिलजुल के काम करने के बारे में सिखाना है, सेल्फ रिस्पेक्ट के बारे में सिखाना है। वर्कर सैलरी भर के लिए काम कर रहा है, आप उसकी इज्जत नहीं कर रहे हैं, उसके साथ मेलजोल नहीं रख रहे हैं, ये नहीं। तो एक हेल्दी अच्छा वर्किंग कंडीशन बना के रखना है और उससे बहुत सारे स्पेशल बेनिफिट भी प्रोवाइड करने हैं। बहुत रिस्की बिजनेस होते हैं, उनको हम बहुत सारे फ्री में हाउसेज, फ्री की बिजली, फ्री का गैस कनेक्शन, उनके बच्चों के लिए फ्री में स्कूल एजुकेशन, तो बहुत सारे हम यहाँ पे अलग बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं। और ये सारे बेनिफिट हम कवर करते हैं अपने इंडिविजुअल या ह्यूमन ऑब्जेक्टिव्स में। तो ऑब्जेक्टिव्स को अगर आप देखते हैं तो 3 है। सबसे पहला हमारा इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स, सोशल ऑब्जेक्टिव्स और ह्यूमन ऑब्जेक्टिव। प्रॉफिट जो होता है, मैंने आपको बता दिया, एसेंस ऑफ
बिजनेस होता है। बिजनेस का अल्टीमेट एम जो है वो प्रॉफिट कमाना ही है, बिना प्रॉफिट के बिजनेस हो नहीं पाएगा। अब प्रॉफिट कमाना है तो हमने पहला पॉइंट इस वाले में से देखा था कि सर्वाइवल, सेम वहां लिखा है। प्रॉफिट का पहला पार्ट सर्वाइवल है कि बिजनेस जब सर्वाइव ही नहीं करेगा तो प्रॉफिट कहां से होगा। तो जो हमने प्रॉफिट का एक सर्टेन पार्ट था वो बिजनेस के ऊपर ही खर्च कर दिया ताकि हम बिजनेस को जिंदा रख सकें। सेकंड लिखा है एक्सपेंशन एंड ग्रोथ। मैंने आपको बताया कि बिजनेस की ग्रोथ करनी है तो बिजनेस में प्रॉफिट, पैसा कहां से पाएंगे आप, तो पैसा बिजनेस से ही निकालिए, बिजनेस में ही लगाइए, बिजनेस से ही कमाइए, बिजनेस में निकालिए, धीरे धीरे बिजनेस आपका बढ़ जाएगा, बिजनेस को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। सिंबल ऑफ एफिशिएंसी, लोगों का विश्वास बढ़ता है कि यार देखो इसका बिजनेस बढ़ रहा है, ये तेजी से ग्रोथ कर रहा है, मतलब ये ज्यादा प्रॉफिट कमा रहा है। ये ज्यादा प्रॉफिट क्यों कमा रहा है? ये ज्यादा प्रॉफिट इसलिए कमा रहा है कि लोग इसके दुकान में ज्यादा आ रहे हैं, इसके बिजनेस में ज्यादा डीलिंग कर रहे हैं, क्योंकि ये अपने कस्टमर्स को सही रेट पे सही गुड्स प्रोवाइड करके उन्हें सेटिस्फाई कर रहा है। तो अगर हम ज्यादा प्रॉफिट कमाते हैं तो डेफिनेटली हमारे बिजनेस का सिंबल ऑफ एफिशिएंसी है कि हम सारे काम को अच्छे तरीके से मैनेज कर रहे हैं। रिवॉर्ड फॉर बियरिंग रिस्क, हमने देखा था कि अनसर्टेन होता है। अनसर्टेनिटीज का मतलब यही होता है जितना ज्यादा आप रिस्क लेंगे उतना ही ज़्यादा प्रॉफिट होगा, और रिवॉर्ड मतलब इनाम है जो आपने रिस्क लिया था उसका। ज़्यादा रिस्क लेते जाइए, ज़्यादा प्रॉफिट आपको होता जाएगा। और लिखा है हेल्प्स टू गेन रेपुटेशन। रेपुटेशन मतलब मार्केट में आपका नाम काफ़ी है क्योंकि कंज्यूमर की नीड वांट्स को सेटिस्फाई कर रहे थे, सारे ऑब्जेक्टिव्स को आप फुलफिल कर रहे थे। कंज्यूमर जो चाहता था वही गुड्स अच्छे रेट में, रिजनेबल प्राइस पे, स्टैंडर्ड गुड्स प्रोवाइड कर रहे थे, और ऐसा करने से मार्केट में आपकी रेपुटेशन बढ़िया हो गई है, जिसे हम टेक्निकल टर्म में गुडविल कहते हैं। तो गुडविल आपकी वहां पे बढ़िया से मेंटेन हो गई है, बिजनेस चल रहा है, आप उतने ज़्यादा एफर्ट नहीं करने पड़ते, पहले बहुत एफर्ट करने पड़ते थे, अब कम एफर्ट में भी हमारा बिजनेस आराम से चल रहा है, लोगों का विश्वास हमने जीत लिया है। ये सारे काम करते करते बिजनेस नई ऊंचाइयों पर पहुंच जाएगा और हम अपने बिजनेस एक्टिविटीज़ को ऐसे ही करते रहेंगे। आई होप ये सारा कंसेप्ट आपको समझ में आ गया है। ये वीडियो नंबर 2 ही है, थोड़ा सा लंबा हो गया लेकिन देखिएगा ज़रूर, और नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के हम कंसेप्ट को पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट में सबसे पहले डिफरेंस बताऊंगा, उसके बाद हम आगे चलेंगे। प्रीवियस वीडियोस के लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से सब्सक्राइब कराइए। ऐसे ही बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैं चैप्टर को कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा। अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स की क्लासेस भी स्टार्ट करूंगा। मेरे साथ बने रहिए, वीडियोस देखते रहिए, एंजॉय करिए, नोट्स तैयार करिए और नेक्स्ट वीडियो का वेट करिए। अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय।